मतलब हम सच में ये कर रहे हैं? माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। शिवांश को बहुत बुरा लग रहा है, उनका दिल टूट रहा है, उनको टूटा हुआ देख के मैं टूट रही हूँ। माँ, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? सोचने दे जो भी सोचते हैं। अरे बुरा ही तो सोच रहे ना, हमें तो पता ही था, और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है अगर वो ऐसा सोचते हैं तो। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? उन्हें लग रहा होगा कि मैं कितनी बुरी हूँ। हाँ, लगने देना। अरे आज वो तेरे बारे में जितना भी बुरा सोचेंगे ना, देखना कल वो तेरे बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे। मतलब ये प्रार्थना कि हम यहाँ किसके लिए आए? हाँ, शिवांश के लिए ना। आज वो तुझे बुरा समझ रहे हैं तो ठीक है, तू उनके भले के लिए आई, उनके अच्छे के लिए आई है। हाँ माँ, मैं उनका भला चाहती हूँ, उनकी खुशी चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से उन्हें परेशान करके नहीं। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है माँ। तुझे क्या लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है? अरे ऐसे कई चीजें हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगती फिर भी मुझे करनी पड़ती है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो न चाहते हुए उन्हें करना पड़ता है। हाँ बेटा, जिंदगी के लिए जो जरूरत होती है ना, वही करनी पड़ती है। दी, अभी ये हमारी जरूरत भी है और ये सब करना जरूरी भी। तो यहाँ किसके लिए आई है? शिवांश के लिए ना, अपने पति को पाना चाहती है ना। और तुझे क्या लगता है मुझे ये सब करके अच्छा लग रहा है? क्या मैं यहाँ पैसों के लिए आई हूँ? नहीं ना, मैं तेरा साथ देने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ तू अकेले नहीं लड़ सकती, इसलिए तेरी लड़ाई में तेरा साथ देने आई हूँ, ताकि तू अपनी जिंदगी की हर लड़ाई को अकेले लड़ सके, हर लड़ाई को जीते, कभी हारे नहीं तू। सच कहते हैं, एक माँ अपने बच्चों की ताकत होती है। कल तक मुझे लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं, पर आज मेरे पास मेरी माँ है। मेरी माँ की ताकत है और इस ताकत से मैं हर लड़ाई जीत जाऊंगी। बात तो सही है, पर एक बात कहूँ, अगर तू हर बार यही कहती रहेगी ना कि मैं कैसे कहूँ, क्या करूँ, उन्हें बुरा लग जाएगा, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, अगर ऐसी करती रही ना तो तू अपने और अपनी जीत के बीच एक दीवार खड़ा कर रही है। तो उस दीवार को कभी पार नहीं कर पाएगी, शिवांश को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। तू अपने पति से बहुत प्यार करती है ना, उसे हासिल करना चाहती है ना, उसके साथ जीना चाहती है ना, तो लड़, अपने पति के लिए लड़। और कभी कभी अपने पति के प्यार को पाने के लिए अपने पति से भी लड़ना पड़ता है। दी, फिर से लेकिन मम्मा जो कह रही है वो सुनो तो, समझो ना। देख बेटा, एक औरत इतनी शक्तिशाली होती है जो एक जिंदगी को जन्म दे सकती है, माँ बनती है, और एक माँ में दुनिया से लड़ने की ताकत होती है। तू ही नारी, तू ही शक्ति है, तू ही प्रबल है, तू ही सृष्टि है। जब कोई लड़की कुछ पाना चाहे ना तो उसे पा सकती है, ठान ले तो सब कुछ कर सकती है जो वो करना चाहती है। जब बात अपने परिवार की आती है, अपने घर की होती है, तो वो सबसे लड़ती है, गिरती है, उठती है। पर जब बात अपने पति की होती है तब वो गिरती नहीं, सिर्फ उठती है, चलती है और सबका सामना करती है। उसे कोई नहीं रोक सकता। वो अपने सुहाग के लिए सब कुछ कर जाती है जो वो कर सकती है। अरे खुद को दाव पे लगा देती है पर अपने पति को दाव पे नहीं लगने देती। एक औरत इतनी शक्तिशाली होती है कि वो अपने मंगलसूत्र के लिए, अपने सिंदूर के लिए हर किसी से लड़ जाए। मैं जानती हूँ शिवांश को बहुत बुरा लग रहा होगा, पर आज उसे बुरा लग रहा है तो लगने दे। हाँ, जो घाव उसे मिल रहा है ना उसे तो वो झेल लेगा, पर आगे जो होगा उसे वो बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा। तू जानती है ना बुआ माँ ने क्या कहा? हाँ, उसकी शादी सोनालिका के साथ करना चाहती है। देखना, तलाक देने के बाद में भी तेरा अब तक तलाक नहीं हुआ है, अभी तक भी सारी बातें चल रही है। और बुआ माँ उसके रिश्ते की बात कर रही है, उसकी शादी करना चाहती है, पर उसका भाग्य तेरी कुंडली से जुड़ा हुआ है, तुझे उसके साथ रहना होगा। देख, सोनालिका के माँ बाप भी यहाँ पर आ गए। अरे इतनी दूर से सिर्फ बात करने थोड़ी ना आए होंगे, उसकी शादी की बात करने आए। तू समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ, अब समझ रही हूँ। ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मैं कल रात ही घर से निकली थी और हमारा तलाक अभी तक कानूनी तरीके से पूरा भी नहीं हुआ है। सोनालिका के मम्मी पापा घर पे रिश्ते के लिए आए। शीना जी, मैंने ये सब पहले सोचा क्यों नहीं?
मुझसे बुआ ने कहा कि मैं शिवांश की जिंदगी में बुरा सा आया हूँ। अगर मुझे उनकी जिंदगी चाहिए तो मुझे उनसे दूर होना पड़ेगा, पर नहीं। वो चाहती थी कि मैं इस घर से निकलूं ताकि वो सोनालिका को घर ला सके। मेरे कदम दहलीज के बाहर क्या गए, सोनालिका का रिश्ता करने आई। शीना जी, ये सब मेरे साथ ही क्यों? नहीं, मैं मजबूर हूं, पर मैं बेबस नहीं हूं। मैं लड़ूंगी, अपने पति के लिए लड़ूंगी, अपने हक के लिए लड़ूंगी। अगर मैं आज लड़ूंगी तो मेरे पति का आने वाला कल अच्छा होगा, उनकी जिंदगी होगी, खुशियां होंगी। उनकी अच्छी जिंदगी, खुशी के लिए मैं लड़ूंगी। फिर चाहे उन्हें क्यों ना लगे कि मैं बुरी हूं, तो बुरी भली, पर मैं उनके अच्छे के लिए लड़ूंगी। ये हुई ना मेरी ये वाली बात, मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट थी। मेरा शिव ऐसी कोई बात है जो अपनी बुआ माँ को नहीं बता सकता? तुम बोल क्या बोलना है? मॉम, हाँ सोनालिका घर आ गई है और वो अपने बैग पैक कर रही है। क्यों? आई डोंट नो मॉम, आप चल के देखिए। जय का फोन। अब तुम पहले वाली प्रार्थना नहीं रही। पहले तुम कुछ और थे, लेकिन आज जिस प्रार्थना से मैं मिला, आज जो प्रार्थना घर आई थी, ऐसा लगा मैं उसे जानता ही नहीं। लेकिन जो प्रार्थना मेरे दिल और दिमाग में है, वो तो मेरी जान है, सबसे अच्छी है। शी इज द बेस्ट। लेकिन आज जिससे मिला, वो कोई और थी। सोनालिका, बेटे क्या हो गया? क्या कर रही हो तुम? बेटे स्टॉप दिस ना। अरे मुझे बताओ ना, क्या कर रही? बेटे मुझे जवाब दो, क्या हो गया है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्या हुआ? धोखा हुआ है मेरे साथ, और आपने किया है धोखा। धोखा? हाँ, और इस धोखे के साथ ना मैं नहीं जी सकती। I just can't live like this. I'm feeling betrayed by you. You have cheated. मैंने कहाँ धोखा किया? क्या कर दिया मैंने ऐसा? Why did you tell my parents कि प्रार्थना इवेंट मैनेजर है? हाँ, वेडिंग्स प्लान करती है, फेस्टिवल्स प्लान करती है, फंक्शंस प्लान करती है। क्यों बोला आपने? और ये क्यों बोला कि वो हमारे घर में काम करती है और आगे भी करेगी? उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, जो सही लगा मुंह से निकल गया बेटे। या एंड यू नो व्हाट, मेरी मॉम ने मुझे क्या बोला जब मैं उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने गई थी? रिमेम्बर, उन्होंने मुझे कहा कि वो प्रार्थना की सिंपलिसिटी से बहुत इम्प्रेस्ड है और बहुत चाहती है कि मेरे शक्ति के रिचुअल्स वो प्लान करे, सारे अरेंजमेंट्स प्रार्थना करे। ओह, एंड यू नो व्हाट, कि मैं गट्स ही नहीं था कि मैं उन्हें बोलूं कि वो इवेंट प्लानर नहीं, वो वेडिंग प्लानर नहीं, वो मेरी सौतन है। आई जस्ट कुडंट टेल हर, नहीं बता सकी मैं उन्हें। सोनालिका बेटा, कभी-कभी सच इतना कड़वा होता है कि बोला नहीं जाता, और कुछ सच ऐसे होते हैं जो किसी और को तकलीफ देते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसे घुमा दिया जाता है कि तकलीफ ही ना दे। भले उसे झूठ कहा जाए, लेकिन वो तकलीफ तो नहीं देता कम से कम। और आपके इस झूठ से मेरा क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। उल्टा नाउ माय मॉम वांट्स कि मेरी शादी का रिचुअल्स प्रार्थना प्लान करे। यू नो माय मॉम, अगर मैं नहीं बुलाऊंगी ना प्रार्थना को, वो बुलाएंगी। अगर एक फंक्शन में नहीं तो दूसरे फंक्शन में बुलाएंगी, और अगर मेरी शादी में नहीं बुलाएंगी ना तो अपने घर के फंक्शंस में बुलाएंगी। लेकिन वो बुलाएंगी, दैट्स फॉर श्योर, आई नो इट। यू नो दिस सच अ बिग मेस, एवरीथिंग इज जस्ट गोना गो फॉर अ टॉस नाउ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बेटा। नहीं समझ सकती आप, बिल्कुल भी नहीं समझ सकती आप। और ये सब कुछ ना, जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, आपकी गलती की वजह से हुआ है। यू हैव नो आइडिया कि मैं कौन सी सिचुएशन में फंस चुकी हूँ। मेरी गलती? मैंने क्या किया? ऐसा क्यों होता है कि हर बात के लिए मुझे ही ब्लेम करती हो तुम? ऐसा क्यों होता है कि हर गलत चीज के लिए मुझे ही सुनाया जाता है? और तुमने क्या कहा? गलती? मेरी गलती? तुम अपने आप को बचा लेती इस सिचुएशन से? जिसमें मैंने क्या गलती है? मैंने क्या गलत किया? मैं तो तुम्हें इस सिचुएशन से बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें यह नहीं दिखा? अगर मैंने तुम्हें फंसाया तो तुम कुछ बोल देती, कोई झूठ क्रिएट कर देती कुछ। क्यों नहीं बोला तुमने?
बीच में। जो मैंने बोला वो उस सिचुएशन को देख के बोला, ये समझ में नहीं आता है। अगर मैंने ये सब नहीं बोला होता कि वो वेडिंग प्लानर है तो तुम्हारे डैड क्या पूछते? पता है ना ये कौन है, कैसी है, क्यों है, ऐसे सवाल दागते वो। इनफैक्ट उन्होंने पूछा भी था, पूछा था कि ये कौन है। तो मुझे क्या कहना चाहिए था कि वो तुम्हारी सौतन है। हाँ, उसने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है, लेकिन डिवोर्स प्रोसीजर अभी चल रहा है, डिवोर्स हुआ नहीं है, इसलिए वो अभी भी शिवांश की पत्नी है। और इस शादी को तोड़ने के लिए, शिवांश को छोड़ने के लिए एलिमनी मांगने के लिए घर आई है। ये बोलना चाहिए था मुझे। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे डैड के सामने प्रार्थना का नाम नहीं लेना है, उसके बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए। मैंने वही तो किया। तुम्हें देखा नहीं, फिर भी मुझे ही ब्लेम करोगी? Why? बताओ मुझे, मैंने क्या गलत कर दिया? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या करना है। I just don't know. This Pratna, she has just messed up with my head now. She's getting on my nerves. मैं बहुत ज्यादा frustrated हूँ उससे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। You know, Mama, I really thought that I have gotten rid of her. मुझे लगा कि वो चली गई है घर से, अब मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, but नहीं, she is back. And how? She is back with double force. जब वो यहाँ से गई थी तो इतनी कमजोर सी लड़की थी, इतनी नाजुक सी लड़की थी, वीक थी, और अब देखो वापस आई है तो सुपर पावर्स के साथ वापस आई है, सुपर वुमन बन के आई है। And I really don't know कि अब मुझे क्या करना है। But you know what? I'm really glad कि अब मुझे बस उसको शादी तक टॉलरेट करना है, रोज नहीं देखना पड़ेगा 24/7, वो मेरे आंखों के सामने नहीं होगी। You know, Tanya, yesterday I slept so peacefully, my God. वो घर में नहीं थी ना, I was so relaxed, I was happy, so it's okay. बस शादी तक, all right. What happened, guys? आप लोग ऐसे शांत क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। तान्या, क्या हुआ है? What happened? No, nothing. Guys, what has happened? आप लोग इतने चुप क्यों हैं? क्या छिपा रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए। खामोशी मुझे बता रही है कि घर में कुछ तो हुआ है बहुत बड़ा। Just tell me what has happened. तान्या, वो प्रार्थना। प्रार्थना क्या तान्या? वो तो सॉर्टेड है ना, वो तो गई ना, तो क्या हो गया? नहीं, वो यही है, इसी घर में। What? वो इसी घर में रहेगी, और वो भी अकेली नहीं, अपनी मॉम और सिस के साथ इस घर में रहेगी वो। What? शिवांश, शिवांश, open the door. दरवाजा खोलो शिवांश। शिवांश, please open the door. शिवांश, what is wrong with you? वो प्रार्थना इतना कुछ कर रही है, तुम्हारे घर में रहने वाली, I mean हमारे घर में रहने वाली है वो, और टॉप ऑफ दैट तुमने उसकी डिमांड सुनी? My God, I can't believe she's so cheap. एलिमनी मांग रही है वो। हाँ, कुछ करो। तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं, क्या बोलूं? शिवांश, तुम सही में मुझसे पूछ रहे हो कि तुम क्या बोलोगे? Are you serious? तुम्हें हो क्या गया? हमारी शादी की रीचून शुरू होने वाली है, इस सिचुएशन में she can't stay here. अगर वो यहाँ पे रुकी हुई है तो उसके पास बहुत बड़ा रीजन है, आई विल टेल यू क्या रीजन है। वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। देख लेना, वो तुमसे पैसे भी लेगी और हमारी शादी भी नहीं होने देगी। अगर उसने जाके मेरे पेरेंट्स को बोल दिया ना दैट शी इज योर गॉडडैम एक्स-वाइफ, तो मेरे पेरेंट्स तुमसे शादी नहीं होने देंगे मेरी। यही उसका प्लान है, अंडरस्टैंड? सोनालिका, यू अंडरस्टैंड, प्रार्थना जब तक चाहे इस घर में रह सकती है। तो तुम उसे नहीं निकालोगे, तुम उसे रहने दोगे? अगेन, मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसे इस घर से नहीं निकाल सकता। अरे मैं तो क्या, कोई उसे इस घर से नहीं निकाल सकता। अगर किसी ने उसे इस घर से निकालने की कोशिश की, तुम सोच नहीं सकती कि अंजाम क्या होगा। यू डोंट नो द रिपरकशंस और द कॉन्सिक्वेंसेस। शिव, शिव बेटा, तू
तू जो मुझे बोल रहा था ना वो सोनालिका को बता, और तू जो मुझे बोल नहीं पा रहा था ना वो भी बता उसे। जो तेरे दिल में है, जो तेरी जुबान पे आके रुक गया है, तू बोल नहीं पा रहा, वो बता। मैं बोल ना रही थी कि मेरा शिव, ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे नहीं बोल पा रहा है? बता, इसको बता। हाँ, ये कैसी बातें कर रही है? मैंने कम से कम आप दोनों से थोड़ी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट की थी कि आप दोनों समझोगे। क्या समझेंगे हम? तू बताएगा, तू ना समझेंगे। नहीं, बोल के तो देख। मुझे बोलने की जरूरत है। वो मामा, आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरे दिल में कोई राज है जो मैं आपको बता नहीं रहा हूं। मामा, कानून, आप कानून को तो जानती है ना। आजकल हमारा कानून लड़कियों की बहुत सुनवाई करने लगा है। वी हैव अ वेरी फीमेल ओरिएंटेड कानून राइट नाउ। और आपने सुना रात की मॉम कैसी बातें कर रही थी? क्या क्या बातें कर रही थी? हाँ तो वो डराएंगे और हम डर जाएंगे और उनको यहाँ रहने देंगे? कैसे, क्यों? अगर वो तीनों यहाँ रहने की प्लानिंग कर रही है तो सोचिए, वो कुछ बहुत सोच समझ के यहाँ पे आई है, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके आई है। क्या प्लानिंग? सोनालिका, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता था कि प्रार्थना एक बहुत अच्छी, एक बहुत समझदार लड़की है, लेकिन मैंने क्या सोचा था और वो क्या निकली। मैं इतने वक्त उसके साथ रहा, लेकिन उसका असली चेहरा नहीं देख पाया, उसको समझ नहीं पाया। लेकिन अब मैंने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब मैं उसे समझ गया हूं। वो दिखाती कुछ और है कुछ और। मुझे लगता था कि प्रार्थना एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो नहीं है। वो वही है जो बुआ माँ ने मुझसे कहा था। और एक्चुअली तुमने भी मुझे वार्न किया था जब तुम पहली बार घर आई थी, जब यहाँ पूजा चल रही थी, जब तुम्हें पहली बार पता चला था कि मेरी और प्रार्थना की शादी हो रखी है, और तुमने कहा था कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगी और तुमने मुझसे कहा था कि वो लड़की यहाँ पे पैसे के लिए आई है। तुम पहली नजर में उसे पहचान गई थी। पता नहीं मैं क्यों नहीं पहचान पाया। मैं उसके चेहरे को पढ़ क्यों नहीं पाया। मैं उसके दिल में छुपे दिल के धोखे को समझ क्यों नहीं पाया। और एक बार नहीं, तुमने कई बार मुझे वार्न किया। तुमने मुझसे कहा कि जिस लड़की को मैं धोखे से शादी करके यहाँ पे लाया था वो मेरे साथ क्यों रहना चाहती है, क्योंकि वो मेरे पैसे के पीछे थी। She was with me for the money and the luxury। लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। I was stupid। मुझे लगा उसकी मुझसे शादी हुई है तो वो शादी निभा रही है। मुझे नहीं पता था कि वो अपना एजेंडा निभा रही है। To be honest, I was guilty। मुझे गिल्ट था कि मैंने अपने बदले के लिए उससे धोखे से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और फिर उसके साथ रहते रहते पता नहीं कब उससे दोस्ती हो गई, और वो मेरे साथ इतनी मासूम थी, इतनी प्यारी थी कि मुझे उससे प्यार हो गया, उससे रिश्ता बन गया। लेकिन सोनालिका, ऐसे तो तुम किसी के साथ रहो तो उससे भी प्यार हो जाता है, और तो लड़की है, शी इज अ गर्ल एंड शी इज सेव इट। मत बोलो तुम, नहीं बोल पाओगे क्योंकि तुम उसकी तरह चीप नहीं हो। I'll state the facts। शिवांश, उसने तुम्हारे साथ गेम खेला है। You got played। उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो तुमसे प्यार करती है, अपने प्यार के जाल में फंसाया, ऐसे दिखाया that she genuinely cares about you, you matter to her। रिश्ता जोड़ा, तुमसे प्लानिंग के साथ शादी की, और जब जब तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आई ना, उसने ऐसा दिखाया that she saved your life। I mean, are you serious? Let's be real for once। वो छोटी सी नाजुक सी वीक सी लड़की तुम्हें बचाएगी, तुम्हारी जान बचाएगी। शिवांश, तुम्हारी जान बचनी लिखी थी, इसीलिए तुम आज जिंदा हो, तुम बच गए। तुम्हारे अच्छे लक की वजह से, तुम्हारे अच्छे कर्मा की वजह से। That's it। उसने थोड़ी बचाया तुम्हें। पर हर चीज का क्रेडिट उसे ही लेना है, वही ले गई। और वो सारी चीजें की जो एक वाइफ करती है अपने हस्बैंड के लिए, उसे ये फील कराने के लिए कि वो मैटर करता है। In short, you got played and she manipulated you। Exactly, शिव। सोनालिका बिल्कुल सही कह रही है। उसने तुम पे अपना जादू चलाया और तुम उसमें फंस गए। वो तुम्हारे आगे नाजुक सीधी सादी सी भोली भाली सी बनकर रही, जो कि वो थी नहीं। तुम्हारे लिए खाना वाना बनाया, तुम्हारे छोटे मोटे काम कर दिए, और तुम उसके झांसे में आ गए। यही तो करती है छोटे मोटे घर की लड़कियां, बड़े घर के लड़कों पे डोरे डालने के लिए। राइट? You're right, बुआ माँ। मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था, उसके दिखावे में नहीं आना चाहिए था।
काश मैं उसे समझ पाता। मैंने उसे कितना गलत समझ लिया। I mean, मैंने उसे कितना अच्छा समझ लिया। कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी बुरी निकलेगी, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करेगी। हाँ तो फिर अब तो पता चल गया है ना बेटा। अब ये घर पे आके बैठ गई है, तेरे सर पे बैठ गई है, तो झटक दे उसे, घर से बाहर निकाल। मैं उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अगर मैं उसे घर से निकाला तो मैं लीगली फंस जाऊंगा। क्यों फंसोगे? उसको एलिमनी दो और निकालो उसको यहाँ से, जाने दो उसको यहाँ से, मैटर क्लोज करो। एलिमनी दे दो। तुम जानती भी हो क्या मांग रही है, कितना मांग रही है। कितना मांग रही? जितना तुम सोच नहीं सकते। लेकिन उसने सोच लिया ना, मांग लिया ना, तो दो उसे पैसे और मैटर क्लोज करो शिवांश। जितने पैसे वो मांग रही है उतने पैसे नहीं है मेरे पास राइट नाउ। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। बट व्हाई? बिकॉज 100 चीजें चल रही है लाइफ में। मुझे डैड का प्रोजेक्ट पूरा करना है, और फिर जवेरी हाउस में जो आग लगी थी उसके बारे में मैं एजेंसी से बात कर रहा हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द वर्क फ्रंट। देयर इज अ ह्यूज मेस। ओके, आई गेट इट। एक काम करती हूँ, मैं दे देती हूँ ना उसे वो पैसे। मतलब तुम्हारे पैसे मेरे पैसे अलग बात है ही नहीं, एक ही बात है। मैं दे दूंगी। कितने चाहिए उसे? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? तुम नहीं दे पाओगे। क्यों? तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं जितने उससे चाहिए? सोनालिका, तुम समझ नहीं रही हो। वो मेरी जायदाद का आधा हिस्सा मांग रही है। मेरे पास जितने पैसे हैं उसका आधा मांग रही है। What? Does she even know how many zeros are there in 1 crore? रुक जाओ प्रार्थना।